करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका क्या नाम है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां। छत्तीसगढ़ की जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला बात तो ये याद रखना, छत्तीसगढ़ की जनजातियां। ठीक है, जनजाति बोलने का मतलब आपको एक ही चीज दिमाग में चलना है। एसटी को क्या बोला जाता है? जनजाति। एसटी को क्या बोला जाता है? जनजाति। इसमें एससीओ को शामिल नहीं है बेटा, केवल किसको शामिल किया गया है? एसटी को। किसको शामिल किया गया है? एसटी को। ओके, चलिए। जनजाति, देखिए ये एक कोई राज्य है, ये कोई एक स्टेट है, ये इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। इस हेडक्वार्टर से बड़े दूर रहने वाले, ये दूर दूर में, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, ऐसे ये कहलाते हैं इसके रिमोट एरियाज। कौन से एरियाज? रिमोट एरियाज, दूरस्थ अंचल में निवास करने वाले ऐसे समूहों को जनजाति कहा जाता है जिनकी एक विशिष्ट नाम हो। जैसे मैं एक बात कर रहा हूं, एक जनजाति का नाम हलबा है। छत्तीसगढ़ में क्या है? हलबा। जनजाति का नाम क्या है? हलबा है। ठीक है, एक जनजाति का नाम क्या है बेटा? हलबा। ठीक है, इनकी एक भाषा होगी, हलबी। भाषा कौन सी है? हलबी। इनकी संस्कृति होगी, बिल्कुल संस्कृति होगी। इनका एक कल्चर होगा, नाम क्या उसका? कोई ना कोई इनका एक कल्चर होगा। इनके जीने का एक आर्थिक आधार होगा। जैसे हलबा जाति के जीने का आधार है कृषि। हल चलाने वाली जनजाति को बोलते हैं हलबा। हल चलाने वाली जनजाति को क्या बोलते हैं अपन? हलबा। इनकी एक जनजाति होगी, इनका एक कल्चर होगा, इनका एक काम होगा, इनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का कोई ना कोई साधन होगा। ठीक है, इनका एक परमानेंट भाषा होगा, जैसे हलबी। भाषा क्या है इनकी? हलबी। इसको बोला जाता, इनको तब कहलाएगा जनजाति। तब क्या कहलाएगा? जनजाति। पहला बात तो याद रखना है, राज्य के किसी दूरस्थ अंचल में रहेगा, रिमोट एरिया में रहेगा। कौन से एरिया में रहेगा? रिमोट एरिया में। दूसरा बात याद रखना है, उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा। जैसे मैं बोला अभी, एक जनजाति का नाम ले रहा हूं हलबा, एक पर्टिकुलर क्या होगा? नाम होगा। उनका एक पर्टिकुलर भाषा होगा, उनकी कुछ ना कुछ अलग से संस्कृति होगी, और उनके जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक आधार होगा, तब वो कहलाएगा जनजाति। ऐसे नहीं बोल दोगे जनजाति। इतनी बात स्पष्ट हुई? चले आगे। चलिए, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की कुल जाति जनसंख्या टोटल 78,22,902, जनगणना 2011 के आधार पर। जनगणना 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ की टोटल जनसंख्या, ध्यान से देखिए, 78,22,902 इतने लोग छत्तीसगढ़ में जनजाति हैं या एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, प्रदेश की जो प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़ का जितना भी जनसंख्या है उसका कितना परसेंट है? 30.62%। ये सारी बातें मैं कर रहा हूं किसके आधार पर? आर्थिक समीक्षा, सॉरी, जनगणना 2011 के आधार। जनगणना 2011 के आधार। अभी जनगणना जब तक नहीं होगा यही आंकड़ा चलेगा। ओके, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के कुछ विशेषताएं। एप्लीकेशन मत बोलिए, क्या इंपॉर्टेंस बोलो, क्या बोलोगे? ऑब्जेक्टिव्स। ओके, पहला, इनका समाज पितृसत्तात्मक है। एक होता है मातृसत्तात्मक और एक होता है पितृसत्तात्मक। जहां पर पिता का वंश का फॉलो किया जाता है पितृसत्तात्मक, जहां मदर के वंश को फॉलो करेंगे मातृसत्तात्मक। कैसा है यहाँ का समाज? छत्तीसगढ़ का जनजाति समाज कैसा है? ये क्वेश्चन परमानेंट है मेंस का। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की विशेषता लिखिए, परमानेंट सवाल मेंस का। पहली विशेषता पितृसत्तात्मक, लिखते रहना कैसे क्या होता है। जनजाति समाज अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। ये जनजाति इस देवता, कोई बूढ़ा देव को मानता है, कोई आंगा देव को मानता है, कोई बड़े माई छोटे माई को मानता है, कोई और किसी को मानता है, कोई पीपल का पूजा कर रहा है, कोई साल का पूजा कर रहा है। अनेक देवी देवताएं, ठीक है, अनेक देवी देवताओं का पूजा करते हैं, इसीलिए इनके अनेक देवी। ये की क्या ही विशेषता है? जातियों में एक गण चिन्ह होता है, हर एक जनजाति का गण चिन्ह अलग अलग होता है। कुछ लोग का गण चिन्ह टोटम, इसको टोटम बोलते हैं। टोटम क्या बोलते हैं? टोटम।
गण चिन्हों को क्या बोलते हैं? टोटम। तो अलग अलग जनजाति का अलग अलग गण चिन्ह होता है या अलग अलग टोटम होता है। जनजातियों में स्त्रियों की दशा अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि शहरों की अपेक्षा या नॉर्मल पूरे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991, पूरे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991, लेकिन जनजातीय लिंगानुपात है 1020। 10, तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या वहां 1000 से ज्यादा है, 1020। तो ये बताता है कि वहां के लोग भ्रूण हत्या नहीं करते या ये नहीं करते, एबॉर्शन नहीं कराते, आज भी नारियों को सम्मान रख रहे हैं, इसीलिए ऐसा वहां पर है 1020। कुछ जनजातियों का जीवन यापन शिकार पर डिपेंड है, बिल्कुल डिपेंड है। एक ठो जनजाति का नाम बता देता हूं, पारधी। पारधी का जीवन केवल काले पक्षी के शिकार पर जाता है। केवल वो जनजाति क्या का शिकार करती है? काले कलर की पक्षियों का। एक जनजाति छत्तीसगढ़ में पारधी। ओके। जनजाति छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करते हैं, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ का ये जो ऊपरी संभाग है, नाम है सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। और ये जो आपका है बस्तर संभाग, ये कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। छत्तीसगढ़ की जनजातियां अधिकतर इसी में है, 42 में से 30 तो इसी में है, लगभग 30 इसी में निवास करती है। क्लियर? छत्तीसगढ़ जनजाति एक बहुल राज्य है, यहां पर 42 अनुसूचित जनजातियां हैं। कितनी? इस 42 जनजातियों की जो लिस्ट है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। इस 42 जनजातियों का लिस्ट, ये क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियों का जो लिस्ट है, कहां है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। ना कि संविधान के ये इसमें, ना संविधान के उसमें, ना संविधान के इसमें, ना छत्तीसगढ़ पुनर्गठन, ये कुछ नहीं। क्लियर स्पष्ट, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ये लिस्ट किसमें है? कौन सा लिस्ट? कि छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियां हैं? 42। अरे मैं बैठा हूं 42 नहीं, मैं 160 जनजाति बता दूंगा, उनकी उपजातियां मिला मिला के। 42 तो भी ऐसे ऐसे तुरंत, जितने देर में क्या बनता है उतने देर में 42 जनजाति। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20, देखो शेड्यूल्ड की संख्या 12 है, उसमें यह होता है क्या? धारा को क्या बोलते हैं? धारा को, तुम लोग का बड़ा बेकार है, वो सवेरे वाले बच्चे एकदम मस्त। एक्ट अलग हो गया ना, सेक्शन। धारा मतलब, हाँ, यही तुम लोग कुछ भी नहीं आता, ना तो अंग्रेजी आता है ना तो हिंदी आता। धारा को क्या बोलते हैं? सेशन, सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 20 में एक्ट। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले की जनजातियों की भूमि कहलाती है। किसको बोलते हैं? बस्तर को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की जनजातियों, लैंड ऑफ द ट्राइबल्स, लैंड ऑफ द ट्राइबल्स। अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति बहुल क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसूची अनुसार अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया। देखो, एक होता है अनुसूचित क्षेत्र, एक होता है आदिवासी उपयोजना क्षेत्र। योजना मतलब प्लान, उप मतलब सब प्लान, शेड्यूल्ड सब प्लान एरिया, और ये है शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड सब प्लान एरिया, अंतर समझ में आया बातों का? अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति बहुल क्षेत्रों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। किसी भी संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या क्षेत्र घोषित करेगा? अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया। जबकि आदिवासी सब योजना मतलब प्लान, सब प्लान एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों का डेवलपमेंट के लिए बजट में फलाना फलाना एरिया का अपने को बहुत विकास करना है, नारायणपुर का फलाना ओरछा ओरछा को अपने बहुत जबरदस्त विकास करना है, तो उसके लिए बजट में एक विशेष प्रावधान किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों को आदिवासी उप योजना सब प्लान एरिया कहते हैं। ऐसे एरिया जहां का डेवलपमेंट के लिए बजट में बात हो, बजट से पैसा पास हो। ठीक, चलिए, अगर मैं छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल का बात करता हूं
टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ 135 192 135 192 वर्ग किलोमीटर 135 192 वर्ग किलोमीटर एरिया टोटल किस छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया। जबकि शेड्यूल्ड एरिया फिर देखो क्या बोल रहा हूं मैं शेड्यूल्ड एरिया 81,861 81,8 ये है शेड्यूल्ड एरिया टोटल 135 192 135 उसमें से 81,861 81,861 ये शेड्यूल्ड एरिया है। इसमें 10,000 बढ़ा दे 51,253 51,253 ये क्या है आदिवासी सब प्लान एरिया शेड्यूल्ड एरिया 81,861 शेड्यूल्ड सब प्लान एरिया 91,253 बस इसका पूरा याद रखना 81,861 इसमें 10,000 जोड़ देना और ये जो इतना एरिया है इसका इतना परसेंट है 67.5% 67.5% कुल क्षेत्र में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का परसेंटेज इसको इससे भाग दे दो 100 से गुना कर दो 67.05 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 67.05। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ अनुच्छेद ये नॉर्मल सबको जानना ये तो पढ़ना ही पढ़ना है 23 29 46 तक कोई काम का नहीं है। समानता का अधिकार तो जनजातियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से समान लाने के लिए उनका विकास करना ये क्या कहलाता है लोक अभियोजनाओं में समानता का अधिकार नौकरी चाकरी में ये सब मैं तुमको संविधान में पढ़ाऊंगा। ये है आर्टिकल 29 बालाश्रम एवं बाल श्रम बल एवं बलाश्रम किसी को आप किडनैप नहीं कर सकते बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते सारी बातें। 29 बोलता है हर एक व्यक्ति को अपना धर्म संस्कृति फलाना ढेकाना इस पर प्रचार करने का और उसको बना के रखने का सारा अधिकार होता है। ये कौन है 29। 46 क्या बोलता है शैक्षणिक और आर्थिक विकास के विषयों में सुरक्षा प्रदान करना। इतना तुमको आरे काम का कुछ नहीं है ये नॉर्मल तो संविधान में भी हो जाएगा। अब ये आपके काम का यहां से है आर्टिकल नंबर 164A छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा में जनजाति कल्याण हेतु एक मंत्री का प्रावधान है। हर एक राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड और उड़ीसा एक क्या बनाएगा आदिवासी मंत्री क्या बनाएगा आदिवासी मंत्री फलाना फलाना आदिवासी मंत्रालय कौन सा मंत्रालय आदिवासी मंत्रालय ये 4 राज्यों में एक ना एक बनाएगा। आर्टिकल क्या है 164A। आर्टिकल नंबर 244 क्या बोलता है जनजाति क्षेत्रों को 6वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वशासन की व्यवस्था। लेकिन ये भारत के लिए है 6वीं अनुसूची छत्तीसगढ़ शामिल है 5वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में 5वीं 5th शेड्यूल में छत्तीसगढ़ शामिल है। ये पूरे भारत के लिए अनुच्छेद है। आर्टिकल नंबर 275 जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष सब्सिडी इस क्षेत्र पे रहेगा तो इसकी ये काम करेगा तो इतना सब्सिडी इस क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वालों को इस काम कृषि करने वालों में इतना सब्सिडी ट्रैक्टर लेगा तो इतना सब्सिडी ये करेगा तो इतना सब्सिडी तो आदिवासियों को क्या देना सब्सिडी देना। ठीक है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एसटी को सीटों में आरक्षण 84 सीट लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 545 सीट है। कितना सीट है 545 इसमें से लगभग 84 सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड है। कितना सीट 84 सीट 84 सीटों का आरक्षण। वैसे ही राज्यों में विधानसभा में अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा में सीटों में आरक्षण छत्तीसगढ़ में 29 सीट रिजर्व है एसटी के लिए 90 में कितने सीट 29 सीट 90 में कितने सीट 29 सीट रिजर्व किसके लिए है एसटी के लिए। अनुच्छेद 335
संघ व राज्य सेवकों के लिए, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में। संघ का मतलब केंद्र, यूनियन, संघ का मतलब यूनियन, और राज्य का मतलब स्टेट। यूनियन एंड स्टेट में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें जनजातियों हेतु पदों में आरक्षण, इतना पोस्ट एसटी के लिए रिजर्व्ड है। सेंटर में भी मिलता है और स्टेट में भी। ये प्रमुख प्रावधान। लेकिन छत्तीसगढ़ आता किसमें, देखो एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 238, 338 का ए, 338 ए, 338 ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 89 संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। केंद्र में भी एसटी आयोग है, राज्य में भी अनुसूचित जनजाति आयोग है, राज्य में एससी आयोग है, केंद्र में एससी आयोग है। केंद्र में अनुसूचित ओबीसी आयोग है, राज्यों में ओबीसी आयोग है। तीनों के लिए प्रावधान है। तो एसटी के लिए तो रहेगा ही जनजाति आयोग। क्या होगा? जनजाति आयोग। आर्टिकल 338। छत्तीसगढ़ में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। कौन सी अनुसूची लागू है? 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां से ऐसे राज्य जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, देखो जनजाति है लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, ये भारत की बात नहीं कर रहा है, ऐसे राज्य जहां पर क्या रहते हैं, जनजातियां हैं लेकिन वहां पर क्या घोषित नहीं हुआ है, तो वहां राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ऐसे क्षेत्र जहां पर आदिवासी हैं या जनजाति लोग रहते हैं और वहां पर शेड्यूल्ड एरिया का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शेड्यूल्ड एरिया है 81-8-61, 81-8 शेड्यूल्ड एरिया कितना है? 81-8-61। लेकिन ऐसे राज्य जहां पर जनजाति है और वहां पर जनजाति क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है तो वहां पर भारत का राष्ट्रपति, भारत का संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करके एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करेगा। काय का गठन करेगा? जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करेगा। ठीक है, चलिए आगे। छत्तीसगढ़ की जनजाति बहुल क्षेत्रों में संविधान की अनुसूची के क्षेत्र घोषित किया गया है, अतः राज्य में 5वीं अनुसूची लागू है। छत्तीसगढ़ ये है कि नहीं? हमारे यहाँ ये लागू है कि नहीं है? है। तो हमारे यहाँ कौन सी अनुसूची लागू है? 5वीं अनुसूची लागू है। छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ राज्य किस अनुसूची के तहत शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया है? तो 5वीं अनुसूची। फिर बोल रहा हूं 5वीं अनुसूची। भारत सरकार असाधारण ये देखो, भारत सरकार का एक असाधारण राजपत्र भाग 2 पार्ट 2 अनुभाग 3 उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 को छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ जिलों को पूर्ण अनुसूचित जिला घोषित किया। अभी 7 नहीं है, बढ़ गए हैं। ठीक है, टोटल इनका वर्ग किलोमीटर, कितना वर्ग किलोमीटर अनुसूचित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में? 81-8-61, 81-8-61। ये देखो, अब मैं बना रहा हूं जनजाति सलाहकार परिषद। जनजाति सलाहकार परिषद उस राज्य में बनेगा जहां पर जनजाति है, जहां पर क्या है? जनजाति है। तो यही इस परिषद में 20 लोगों को शामिल किया जाता है। चलिए, यहां पर राष्ट्रपति के निर्देश से जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ऐसा राज्य जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र, वहां पर क्या का गठन होगा? जनजाति सलाहकार परिषद, जो जनजातियों के लिए सलाह देगी, ये करो वो करो, ये नहीं करो वो करो। तो देखिए, 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अनुसार परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होगी। इसमें कितने सदस्य होंगे? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टोटल मेंबर 20, टोटल मेंबर 20, इसका 2/3, सॉरी 3/4, 3/75%, 20 लोगों का मतलब 15 मेंबर क्या होने चाहिए बेटा?
विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के प्रति, मतलब 15 विधायक होने चाहिए। टोटल छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या, एसटी विधायकों की संख्या 29, और इस काउंसिल में शामिल होंगे कितने? 15। कितने? 15। क्या करे? तो इनके जनजाति क्षेत्रों के डेवलपमेंट, ठीक है, और उनको अच्छा बेहतर से बेहतर होने का क्या बनाएगा, उसका के लिए राज्यपाल द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, बार बार दिशा निर्देश दिया जाता है। शेड्यूल्ड एरिया का कॉन्सेप्ट ही या तो राष्ट्रपति करेगा या तो क्या करेगा, राज्यपाल। इनके डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा योगदान या तो राष्ट्रपति देगा या राज्यपाल। इनके पास डायरेक्ट पावर रहता है ना, इनके पास कैसा पावर रहता है? डायरेक्ट। संविधान की अनुसूची 5 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र भारत सरकार के, देखो, अरे भाग ये देखो, असाधारण राजपत्र भाग 2, अनुविभाग 3, उपविभाग 1 पीछे बताया था। 20 फरवरी 2003 में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र क्या घोषित किए गए हैं? क्या घोषित हुए हैं? अनुसूचित क्षेत्र। क्या क्षेत्र? अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, चलिए। पहला, बस्तर का पूरा जिला, सरगुजा का जिला, पूरा जिला। 7-6 खत्म हो गए, 13 जिला। कोरबा कितना हो गया? 14 जिला। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही कितना हो गया? 15 जिला। MMA मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी कितना हो गया? 16 जिला वर्तमान में। कितने जिले? 16 जिले वर्तमान में पूर्णतः शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन सा दोनों रहे? किसमें? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ST SC मिलाकर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें सामान्य क्षेत्र भी आता है। अब अंबिकापुर, प्योर अंबिकापुर पूरा जनरल है। चिरमिरी, अरे भैया वहां पर चिरमिरी, चिरमिरी भी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूर्णतः अनुसूचित जिला बोलने का मतलब यहां पर जो सीटें होगी, विधानसभा सीटें होगी, ये आरक्षित होगा। विधानसभा सीट कैसा होगा? रिजर्व्ड होगा। अब बात समझ में आया? इनको देखकर आपको डिसीजन तक जाना है। ये 13 हो गए। कितने हो गए? 13। कोरबा 1, तो कोरबा में सामान्य सीट भी है। कोरबा, पूरा कोरबा जिला अनुसूचित, लेकिन यहाँ पर जो जो विकास खंड है, जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये सब टोटल आदिवासी विकास खंडों की संख्या 85। कितनी है? 85। 85 आदिवासी विकास खंड है। तो कुछ कोरबा के आदिवासी विकास खंड नहीं भी होंगे। ठीक है, लेकिन पूरा शेड्यूल्ड जिला में शामिल है कांकेर, पूरा कोरबा, पूरा का पूरा कोरबा किसमें शामिल है? ये 16 जिले पूर्णता क्या है? अनुसूचित जिले। पूर्णता क्या है? फुल्ली शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। जबकि कुछ डिस्ट्रिक्ट पार्शियली है, जैसे बिलासपुर, कहां पहुंच जाओ? बिलासपुर का कोटा, CV रमन यूनिवर्सिटी, याद आ गया? कोटा, ये जो है आपका आदिवासी, ये शेड्यूल्ड, बिलासपुर पूरा नहीं, केवल कोटा विकासखंड, कोटा विकासखंड, कोटा जो ब्लॉक है वो शेड्यूल्ड ब्लॉक है। विकास खंडों की कुल संख्या 140, 146। इसमें से 85 क्या है? आदिवासी। 85 क्या है? आदिवासी। ठीक है, साथ में याद रखना है दूसरा जिला रायगढ़ का, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, ये सब वाला एरिया। रायगढ़ का कौन सा एरिया? फिलहाल देखो, दुर्ग में तो कुछ नहीं, राजनांदगांव में कुछ नहीं, दुर्ग में अच्छा, बालोद तरफ का डौंडी, बालोद का बोलो, दुर्ग का नहीं, बालोद का डौंडी। बिलासपुर का कौन सा बोला मैं? कोटा। बिलासपुर का कौन सा? कोटा। बालोद का डौंडी। मोहला मानपुर तो पूरा जिला हो गया। हाँ, गरियाबंद जिले का खुद गरियाबंद, मैनपुर, छुरा और देवभोग।
गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, छुरा, ये सब 4 ही विकासखंड है, चारों हैं। एक विकासखंड नहीं है उसमें, बस इसीलिए पूरा नहीं आया। धमतरी में सिहावा, धमतरी का कौन सा, और रायगढ़ का धर्मजयगढ़, घर घोड़ा, तमनार, लैलूंगा, खरसिया, लेकिन रायगढ़ विकासखंड नहीं है, इसलिए ये पार्शियली है, अंशतः है। ये सबका लिस्ट इधर दिया होगा परियोजनाओं का। 19 परियोजनाएं शामिल हैं और 9 मांडा। क्वेश्चन पूछेगा मांडा स्थल कितने हैं, 9। कितनी आदिवासी परियोजनाएं चल रही है, 19। कितनी चल रही है, 19। कितने जिला पूर्णता शामिल है, तो 16, और अंशतः जिले मिलाकर बहुत सारे हो जाएंगे। ये पूरा लिस्ट है इनका, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित, छत्तीसगढ़ की अनुसूची देखिए, ऐसी जनजाति जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। जिन किनके बद्ध सूची, आर्टिकल 342 संविधान के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी जनजाति समूह को वो एसटी समूह घोषित कर सकता है और किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के लिस्ट से हटा सकता है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी, 42। कितनी है, 42। चलिए, ये रहा बस्तर। ये कौन सा जगह, बस्तर, पूरा बस्तर। 10 जनजाति। कितनी जनजाति, 10। बीच में लिखो मुड़िया, ये सेंटर में लिखा मैं मुड़िया। मुड़िया या मुड़िया, ये सेंटर में क्या लिख दिया मैं, मुड़िया। अब देखो, ये अबूझमाड़ के तरफ, अबूझमाड़ के, अबूझमाड़ की पहाड़ियां, यहां पर मिलेगा अबूझमाड़िया। अबूझ माड़िया, इधर मिलेगा दंडामी माड़िया। यहीं पर मिलेगा कोया। ये हो गया दोरला, भतरा, परजा। कितने हो गए, गद, धुरवा। कितना हो गया रे, 3 3 6 2 8 और 1 9, ठीक है। और ये देखो, ये आउटर दिख रहा है, ये आउटर ऐसा, मतलब पूरा कांकेर, थोड़ा सा ये देखो ऊपर, कांकेर पूरा, कांकेर पूरा कांकेर। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको पड़ रहा है इसी में क्या, धमतरी, थोड़ा सा बालोद, ऐसे करके ये क्षेत्र, ये वाला ऐसा ऊपर, ये है हलबा। ये क्या है, हलबा। कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, 10। हलबा पहला सेगमेंट 10 का। ये रो, ठीक है। ये रहा गरियाबंद, ये क्या रहा, गरियाबंद। तो गरियाबंद में याद रखना है कमार, और गरियाबंद में याद रखना भुंजिया। कमार और भुंजिया, इस पार दो, इस पार ये है मैकल माउंटेन रेंज, मैकल माउंटेन, मैकल माउंटेन रेंज में मिलेगा बैगा, और बैगा के साथ पाया जाएगा अगरिया। बैगा और अगरिया, बैगा और अगरिया, बैगा और अगरिया। चलिए, अब इधर बात करते हैं, ये रहा महासमुंद, ये रहा रायगढ़। तो महासमुंद में याद रखना है आपको 2 जनजाति, एक का नाम है सौरा और एक का नाम है कोंद।
सांवरा और कोंद, सांवरा और कोंद, ठीक है। 2 2 4 2 6, ये बीचों बीच कंडरा और बीचों बीच बंजारा, बंजारा, कंडरा और बंजारा, कंडरा और बंजारा, कंडरा और ये बीच में बिंझवार, यहां पर क्या पड़ेगा, ये 9। फिर देखो ध्यान से, मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, अबुझ माड़िया कोया, कौन सा जनजाति, दोरला भतरा परजा, दोरला भतरा गदबा और धुरवा, गदबा और, ठीक है। मेन जनजाति कौन सी है, मुड़िया, कोंडागांव बस्तर, मुड़िया। जनजाति का नाम MUDRI या MU, दोनों में वही आएगा, मुड़िया बोलो चाहे मुड़िया, दोनों का स्पेलिंग सेम है। लेकिन छत्तीस हिंदी में एक होता है मुड़िया और एक होता है मुरिया, रा आ जाएगा, मुरिया एक ही, लेकिन ना ये धुरवा है। ये कौन सा है, और ये अभी बताया हलबा, कौन सा जनजाति, हलबा। 10। इस कार्नर पर 2 बैगा और अगरिया, बैगा और इस, ये देखो गरियाबंद में 2, कमार और, कमार और महासमुंद, और ये देखो महासमुंद बॉर्डर, और ये तुम्हारा रायगढ़ बॉर्डर, सौरा और कोंद, सौरा और ये देखो बिंझवार जनजाति का था वीर नारायण सिंह, बलौदा बाजार, बिंझवार, बलौदा बाजार में। इसके बाद कौन सा जगह आ जाएंगे, कौन सा जगह है, बिलासपुर। इधर देखो 1 2, और ऐसे उतर रहा हूं मैं धीरे धीरे, ये है पाव, पाव, 1 पाव 2 पाव, ये है देखो जहां जहां बैगा रहेगा इसके यहां मिलेगा, धीरे से देखो प्रधान, क्या मिलेगा, प्रधान। और ये बिलासपुर वाला एरिया यहां पर मिलेगा तेरे को धनवार, धनवार, पाओ प्रधान और धनवार, पाओ प्रधान और, पाओ प्रधान और धनवार, पाओ प्रधान और धनवार, ठीक है। चलिए ये वाला क्षेत्र देखते हैं थोड़ा सा, कोरबा वाला। तो कोरबा में 2 याद रखना है, एक ठोक होगा कंवर, एक क्या होगा, कंवर, और एक होगा पहाड़ी कोरबा, कंवर और पहाड़ी कोरबा, ठीक है। ये रायगढ़ तरफ जाओगे तो यहां मिलेगा बिरहोर, बिरहोर, बिरहोर जनजाति, ये है पाव, ये है प्रधान, ये है धनवार, ये कैसे क्या आ गया, कमर, कैसे कमर, पी से पहाड़ी कोरबा, पी से पहाड़ी कोरबा, और साथ में याद रखना एक बिरहोर, एक तो क्या, बिरहोर। थोड़ा सा नीचे यहां पर मिलेगा भैना, भैना। 10 9 19, 19 और 8, 19 8, 3 2 5 1 6 1 7, चलो ठीक है 27 28 जो भी हुआ है। अब बच गया कौन सा, कौन सा, सरगुजा, सरगुजा, सरगुजा की सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे उसका बनाया हूं मुरिया, वैसी सरगुजा का सबसे इंपॉर्टेंट है उराव, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, उराव, उराव। देखो मैं ये उराव बना लिया, ये क्या बना लिया, उराव, ऐसे चालू कर रहा हूं, ओके। ये है जसपुर में नगेसिया, क्या कौन सा जनजाति, नगेसिया के बाजू में पड़ेगा, आपको याद रखना है खड़िया, जनजाति का नाम नगेसिया खड़िया। इसके बाद बाजू में याद रखना है मुंडा, बाजू में झारखंड बिरसा मुंडा, जहां मुंडा वहां मुंडारी,
मांझी। दशरथ मांझी के साथ मंझवार। नगेसिया, खड़िया, मुंडा, मुंडारी, मांझी, मंझवार। ओके। कोरकू, पंडो, पारधी। कोरको, पंडो, पारधी। इधर देखो, इधर यहां पर ऊपर लगेगा कोल, तो जहां जहां कोल वहां वहां भिल, तभी बोलते हो कोल भिल मत कर। जहां कोल वहां भील, जहां कोल वहां भील। ठीक है, एक जनजाति छूट गया मेरा यहीं पर, सौता। कौन सा जनजाति? सौता। ये सौरा है, ये क्या है? ये सौता है। सौता और सौरा। ठीक है। भूमिया और गो, ये कौन सा जनजाति? भुंजिया। ये मैं बोल रहा हूं भूइया, भू मी या। और एक होता है भारिया, भारिया, वो है भतरा। ये कौन सा है? भतरा है भारिया। और एक कत्था निकालने वाली जनजाति का नाम क्या है? खैरवार, खैरवार। ये 10 हो गया। 10 9 19, 1907। सात ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1907। 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, और ये 42 जनजाति छत्तीसगढ़ की। ठीक है रिया भाई, ठीक है। अब ये 42 जनजाति का संकेंद्रण जानना है, आए दिन क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? इस 42 जनजातियों में चले आगे। चल, मिल जाएगा तेरे, चल। टोटल जनसंख्या 78,22,902। टोटल जनसंख्या 78,22,902। इसमें अगर छत्तीसगढ़ के टोटल पॉपुलेशन का, ये बात कर रहा हूं मैं जनगणना 2011 की, जनगणना 2000, टोटल पॉपुलेशन का 30.62% क्या है? जनजातियों का। छत्तीसगढ़ में अगर 100 लोग हैं, उसमें हर 30 आदमी क्या है? एसटी है। क्या है ये? एसटी जनजाति है। पूरे भारत में, पूरे भारत में मान लीजिए छत्तीसगढ़ में 100 है, पूरे भारत में 1000 है। कितने हैं? 1000 है। 1000 का 7.5%, मतलब 3 आदमी हमारे यहां से है। ठीक है, तुम लोग मत समझो। पूरे भारत की जितनी भी जनसंख्या उसका 7.5%, छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनसंख्या उसका 30% एसटी है। भारत की टोटल पॉपुलेशन 1 अरब 21 करोड़ में हमारे यहां से 7.5%। छत्तीसगढ़ का टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 55 लाख में 30%। चलो कल पढ़ेंगे, यहां से बताना मेरे को। ठीक है।